हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई और बहन को जय मसीह की। क्या हम जानते हैं अंत के समय में हमें चौकन्ना होकर चलना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में न पड़ो। तो हर एक कलीसिया के भाई और बहन से मैं कहना चाहता हूँ, हमें निरंतर अब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि देख रहे हैं हम दिन प्रतिदिन पृथ्वी में बहुत से बदलाव हो रहा है। पाप बहुत बढ़ रहा है। कहीं आग लग रहा है तो वो आग बुझ नहीं रहा है, और लोगों के द्वारा हमें इतना सताया जा रहा है। और जब हम जितना भी सच बोलते हैं तो हम लोगों की बातों को इग्नोर किया जाता है, और कहीं पर एक दो विश्वासी भाई और बहन मिलता है तो लोग सलाह होकर उन्हें दबाने की कोशिश करता है। जैसे हम देखते हैं मत्ती 22:15 में, मत्ती 22:15 में हम देखते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। उसमें फरीसी जो थे, फरीसी सदुकी, वो लोग पहले विचार करते हैं कि यीशु से हम कैसे बातचीत करें, पहले सलाह होते हैं वो लोग। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कहता है, सावधान रहो, तुम भरमाने में न पड़ो। हमें एकदम बिल्कुल ही सावधान रहना है, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह की तरह हर एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो हमारा भलाई इसी में है। हमें कहीं पर चुप रहना भी बहुत ज़रूरी है। हर जगह हम अपने मुंह को सोच समझ कर हम इस्तेमाल करें। और सब भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूँ, जैसे यीशु मसीह ने चुपचाप क्रूस पर चढ़ा और हर एक भाई और बहन के लिए माफ़ी मांगा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वैसे ही हमें अपने आसपास के हर एक विरोधी को क्षमा करना है। हमें उनके खिलाफ़ केस नहीं करना, न उन्हें लड़ाई नहीं करना, न उसे हम मांस के बदले, जैसे मांस और लहू का लड़ाई हमारा नहीं है। हमारा लड़ाई आत्मिक लड़ाई है, जो हमारे तरफ से परमेश्वर लड़ता है। हमें सब चीज़ परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो तुमसे बैर करते हैं वो मुझसे बैर करते हैं। हे मेरे भाई और बहन, सब अपना चिंता फिकर सब प्रभु यीशु मसीह को दे दो। चिंता करने से संत के समय में कोई हल नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है, तुम अपना सारा चिंता मुझको दे दो। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पिता की बाट जो है, जो हमें अपने वचनों पर वादा किया है कि जो उसके वचन पर भरोसा रखेंगे, उसके आज्ञा पर चलेंगे, वो एक दिन उसके आंगन में रहने पाएंगे। तो सब भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूँ, हम अधिक से ज़्यादा अपने बुद्धि का सहारा ना लें। हमें परमेश्वर क्या कहता है, उसके पवित्र शास्त्र क्या कहता है, इस चीज़ में हमें चलना है। और निरंतर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने भाई पड़ोसियों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए। हमें अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि हमें जैसे हम वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर हमें वो हर एक चीज़ देता है, जो जितना हमारा सहूलियत है, जितना हमारा ज़रूरत है, जितना है उतने में खुश रहे और प्रभु का धन्यवाद ही रहें और धन्यवाद करते रहें। और अपने आसपास जो भाई और बहन हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना, क्योंकि हर एक रूह बहुत ही कीमती है, जिसका मोल प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है, उसके लहू के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा, अपने मुंह पर थुकवाने के द्वारा। तो हम उसी यीशु मसीह की तरफ देखते रहें और कहें, हे पिता, जैसे आपके पवित्र पुत्र ने जो हमारे लिए दुख सहा, प्रभु हम जानते हैं हम उसे दुख नहीं सह पाएंगे, इसीलिए खुदावन तू हमें सहायक देता है, तू हमें पवित्र आत्मा देता है, तू हमें पवित्र आत्मा देता है, हमें यीशु का भी साथ देता है। और पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक युद्ध के लिए प्रभु
तो स्वयं अपने स्वर्गदूतों को भेज कर लड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं जब नबी एलीशा को पूरे दूसरे राज्य के लोग ने घेरा तो उसका जो दास था वो डर जाता है, लेकिन प्रार्थना करता है तो उसके दास का आत्मिक आंखें खोल देता है और पूरे स्वर्गदूत, पूरे जिधर देखता था उधर स्वर्गदूत दिखते थे। और जब प्रार्थना किया एलीशा ने तो हर जो दूसरे राज्य से एलीशा को पकड़ने आए थे उन सब को अंधा कर दिया और फिर उसको ले जाकर राजा को सौंप दिया। और राजा को कहता है, हे राजा, इन्हें खाना पीना खिला और छोड़ दे। वैसे ही हमें भी अपने हर एक विरोधियों को प्रेम करना है। हर एक विरोधी जो हमसे बात नहीं करता उसे हम पहले से भले ही बात करें कि भाई जो हुआ सो हुआ, इन सब बातों में क्या रखा, इसे हटाएं और हम फिर से एक नए साथी बनकर हम चले और परमेश्वर पर विश्वास रखें। एक दिन वो ज़रूर उनको बदलेगा, क्योंकि हम अपने अंदर को देख रहे हैं हम पहले क्या थे, लेकिन परमेश्वर हमें फिर क्या बना देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर एक भाई और बहन से, ये सब परमेश्वर की ओर ताकते रहें, निरंतर प्रार्थना दुआ करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सब का प्राण यीशु के नाम से बचे। इस वीडियो के द्वारा मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दें।